बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लोन क्लोज हो गया है, फिर भी एक जो ज़रूरी काम करना होता है वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी मतलब कि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि एक क्रेडिट स्कोर, अपना सिविल स्कोर है, एक अपना लोन एलिजिबिलिटी है, एक अपना बैंकिंग पे असर होता है। ये कुछ पॉइंट हैं जिस पे सीधा असर जाता है अपना। एक गलती और बड़ा नुकसान, एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि अपन टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, उसके बाद भी अपना कुछ मतलब कि कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो कुछ अपनी ही गलती रहती है कहीं ना कहीं, उसमें बैंक की या एनबीएफसी की नहीं गलती रहती है। तो कुछ इस साम मतलब कि उसकी सावधानी क्या रखें जिसकी वजह से अपना इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो उसके लिए मैं कुछ इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, तो उस पॉइंट्स में आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो आपने करे होंगे सॉल्यूशन, या फिर कभी ऐसी समस्या का सामना आपके सामने भी आया होगा, क्योंकि आपने भी लोन बंद किया होगा, तो ये समस्या आपके सामने आई होगी। कई बार ऐसा होता है कि आपने लोन बंद करवा दिया और उसके बाद भी आपका लोन चालू रहता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स इस वीडियो में हैं, तो आपको वो क्लियर करूँगा। तो वो कौन कौन सी गलती आपने करी हैं, तो वो कमेंट में एक बार मेरे को बताना, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन अभी पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट अपना लोन क्लोजर लेटर, जिसको अपन एनओसी बोलते हैं, क्योंकि एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर का लोन हो गया बंद, उसके बाद भी कस्टमर को कुछ दिन बाद या कहीं दूसरी जगह लोन अप्लाई करते हैं, तब पता चलता है कि उस बैंक से या उस कंपनी से मेरा लोन अभी एक्टिव शो हो रहा है। तो वो एक्टिव शो ना होने के लिए अपने को एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो अपने को एनओसी लेना है, क्योंकि मैंने कई कस्टमरों को देखा है, क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं, क्योंकि मेरे को लोन डिपार्टमेंट में 5.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया। तो ये चीज़ें मेरे को पता रहती है, क्योंकि कस्टमर मेरे पास कॉल करते रहते हैं कि ये गलती हो गई है, मेरा लोन बंद नहीं हुआ, ये शो कर रहा है अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि वो गलत काउंट कर लेते हैं। गलत काउंट करने का मतलब है, कस्टमर का लोन अभी हुआ इस महीने मान लो, तो वो लास्ट एंड तक हुआ, तो मान लो 25 तारीख के आसपास, तो वो अगले महीने में किस्त नहीं आकर उससे अगले महीने में किस्त आती है। एक महीना ब्रेक दे के किस्त आती है, कस्टमर उसको उसी महीने से काउंट कर लेता है कि मैं उसी महीने में मेरे को लोन मिला था, और उसके नेक्स्ट महीने से काउंट करना शुरू कर देता है। और वो एक किस्त पेंडिंग हो जाती है उसकी लास्ट वाली, और वो भूल जाता है कि मेरी किस्त कंप्लीट हो गई, और वो कंप्लीट होती नहीं है। और उसके बाद वो भूल जाता है कि हाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गलती करने के बाद वो एक महीने भी यदि उसने लेट करी ना, तो उसके सीधा सीधा सिविल पे स्कोर जाता है, सीधा सीधा सिविल पर इफेक्ट जाता है। तो ये गलती ना करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपना जो नेच लगा होता है ईसीएस से, या मान लो नेच लगा है, तो उसको हटवाएं। ऑटो डेबिट मैंडेट है ना, तो उसको हटवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपना लोन बंद हो गया, उसके बाद भी अपने अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, तो वो ना कटने के लिए अपने को ये गलती नहीं करनी है कि अपने को उस मैंडेट या उस नेच को हटवाना है वहाँ से, उस अकाउंट से। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपना है कि जो डॉक्यूमेंट अपने दिए थे वो ओरिजिनल वापस लेने अपने को। कौन से डॉक्यूमेंट, मान लो होम लोन लिया आपने, तो होम लोन में मान लो अपने को पट्टा कुछ रजिस्ट्री वगैरह कुछ अपने कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं ओरिजिनल, तो वो उस डॉक्यूमेंट को वापस रिसीव करना, वो भी उसको वेरीफाई करके पूरा चेक करने के बावजूद उसको लेना है। ऐसा नहीं कि उसने दिया बैंक वाले ने और आपने ले लिया, ऐसा नहीं करना। उसको वेरीफाई करना है कि हमने अपना ही डॉक्यूमेंट ले रहे हैं क्या, और वो जो अपने डॉक्यूमेंट दिया था वो ही डॉक्यूमेंट अपने वो मिल रहे हैं क्या। तीसरा पॉइंट ये। चौथा पॉइंट अपना है क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना, मान लो अपना 30 से 45 दिन के बाद अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना है, उसमें वो लोन बंद क्लोज आ रहा है या फिर एक्टिव शो हो रहा है, तो उसको देखना है। यदि एक्टिव शो हो रहा है तो वो क्यों शो हो रहा है, ब्रांच में जाके उसको पूछताछ करो। और एक्टिव नहीं आ रहा है, वो क्लोज हो गया, तो बढ़िया है।
उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसको भी आपको सॉफ्ट तरीके से चेक करना है। मान लो अपने पास कुछ आजकल साइट्स हैं तो उस पर चेक कर सकते हैं, और वो भी आपको सावधानीपूर्वक करना है, क्योंकि आजकल साइट्स भी बहुत ही स्कैम वगैरह चल रहे हैं, तो उससे बचना है आपको। उसको बचते हुए आपको चेक करना है। कहीं आपको सिविल चेक कराने के लिए आपको कहीं लोन अप्लाई नहीं करना है। मान लो ऐसे बोलना है कि आप लोग सिविल चेक करें, उस कंपनी से करवा दो, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो फिर उसमें इंक्वायरी आ जाएगी आपकी सिविल में। तो वो इंक्वायरी नहीं आए तो उस वजह से आपको किसी एप्लीकेशन पे आप पैसा बचा रहे, या क्रेडिट रिपोर्ट, कुछ भी आप एप्लीकेशन है जिसको आपको अच्छा लगे उस पर चेक कर सकते हैं आप। ठीक है। अभी पांचवा पॉइंट जो अपना है, जो चेक देते हैं अपन, जो लोन लिया है उसका चेक वगैरह कुछ देते हैं अपने को, बैंक को प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी अपने को ओरिजिनल वापस लेना है। क्योंकि अपना लोन क्लोज हो गया तो उसके बाद अपने को वो वापस लेना है, क्योंकि कहीं ना उसको अप्लाई ना हो जाएगी। तो वो भी, क्योंकि सारे बैंक ये नहीं लेते हैं, लेकिन कई कई बैंक एनबीएफसी लेते हैं अभी भी, तो उस वो भी अपने को वापस लेना है। तो ये पांचवा पॉइंट ये है। तो कुछ इसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये 4-5 पॉइंट मैंने बताए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट आपको बताए। ऐसे तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने ये मेन पॉइंट है 5 बस। तो ये पॉइंट भी कस्टमरों ने ध्यान रख लिया तो उनका सिविल सिविल स्कोर है, उनका लोन एलिजिबिलिटी है, तो वो क्या है कि उनकी बेस्ट रहेगी आगे भी, भविष्य में भी उनको आगे भविष्य में कोई परेशानी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्योंकि कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो भूल जाते हैं, तो वो भूलने का एक ही सीधा सीधा इफेक्ट होता है उनका आगे भविष्य में लोन नहीं होने का। सीधा सीधा अब कई कस्टमर बोलते हैं कि हमने तो कहीं से लोन चल ही नहीं रहा, हमारा तो बंद हो गया, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोन नहीं दे रहे हो। तो वो दिक्कत कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी गलती और बड़ी समस्या, ये नुकसान हो जाता है अपने को। तो इसको नहीं करें। ये कुछ 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अप्लाई करें लोन बंद होने के बाद में, तो आपको खुद को ही पता चलेगा कि सीधा सीधा अपना स्कोर है, अपना लोन एलिजिबिलिटी है, तो वो अपने को बढ़ते हुए नजर आएगी सीधे सीधे ही। क्योंकि भविष्य में भी अपने को जरूरत पड़ती रहती है लोन की। ऐसा नहीं कि आज अपने लोन ले लिया तो अपना कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, जरूरत पड़ी जाती है लोन की। तो इसमें मैं आशा करता हूँ कि ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं बताए मैंने, वो समझ में आए होंगे, और मैं आपसे कुछ लाइक्स और कमेंट करने के लिए बोलूँगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। तो आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी कर लें वीडियो को। धन्यवाद।